नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो है जयशंकर प्रसाद के काव्य में नियतिवाद, बीए भाग तृतीय के लिए। हे अनंत रमणीय कौन तुम, ये मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। हे विराट, हे विश्वदेव, तुम कुछ हो ऐसा होता भान, मंद गंभीर धीर स्वर संयुक्त, यही कर रहा सागर गान। मित्रों, जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में नियतिवाद को स्थापित किया है। प्रसाद को बुद्धिवादी मानते हुए भी हम उन्हें नियति में आस्था रखते हुए पाते हैं, और संभवतः बुद्धिवानी या उनका बुद्धिवाद होने के कारण ही उन्होंने अपने जीवन संघर्षों का एक परिणाम निकाला, और वो ये है कि मनुष्य नियति की डोरी पर ही झूलता रहता है, या यूँ कहें कि मनुष्य नियति के बंधन में बंधा हुआ है और उसकी सारी चेष्टाएं, उसकी अभिलाषाएं, अपने निकटतम अनुभव करने के सारे प्रयत्न तभी सफल होते हैं जब नियति की बाहों के बल खुलते हैं, या यूँ कहें कि जब भाग्य रेखा मुस्कुराती है। प्रसाद ने अपने काव्य में पाठकों को एक प्रकार से संदेश दिया है कि मनुष्य का जीवन नियति के वश में है। वे कहते हैं कि नियति शब्द शैव दर्शन में भी आया है और शैवागमों में तत्वों की संख्या 36 मानी गई है। उन्हीं में से एक तत्व है नियति, जो जीव को स्वतंत्र और उसकी स्वतंत्रता और उसकी शक्ति का तिरस्कार करने वाला माना है। प्रसाद ने माया को संतति माना है और माया को शिव की कार्य शक्ति भी माना है। उसका एक उदाहरण प्रसाद ने प्रेम पथिक में लिखा है, कौन उठा सकता है धुंधला पट भविष्य का जीवन में, जिस मंदिर में देख रहे हो जलता रहता है कपूर। कौन बता सकता है उसमें तेल न जलने पाएगा। ये प्रेम पथिक में जयशंकर प्रसाद ने कहा है। कामायनी में श्रद्धा और मनु का रहस्य पथ पर चले जाना और मनु के मन में आनंद की लहरों का उठना सहसा फिर से मानो कोई उन्हें भीतर ही भीतर संशय से भर देता है। नियति की संदिग्ध छाया सी देखकर वे सहम उठते हैं। यहाँ पर भी प्रसाद ने कहा है कि निराधार है किंतु ठहरना, निराधार है किंतु ठहरना, हम दोनों को आज यही है, नियति खेल देखूं न, सुनो अब इसका अन्य उपाय नहीं है। प्रसाद को पग पग पर मानो यही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, और फिर वो उनका एक प्रकार से एक और उदाहरण है, नियति चलाती कर्म चक्र है, नियति चलाती कर्म चक्र है। और तभी उनका हृदय इस वेदना से, इस दुख से भर जाता है, इस पीड़ा से भर जाता है, और वो आंसू में कहते हैं, धरणी दुख मांग रही है
आकाश छीनता सुख को। धरणी दुख मांग रही है, आकाश छीनता सुख को। अपने को देख कर उनको, हूँ देख रहा उस मुख को। ये आंसू में जयशंकर प्रसाद ने गाया। सुख दुख का समुच्चय ही जीवन है, पर संसार तो दुख से ही परिपूर्ण है। अतः जीवन में दुख का भाग्य ही संसार संघर्ष से मिलाता है, और संसार के संघर्ष से ही मिलता है सुख। इसे पाने की कौन आशा नहीं करता है। यह तो शून्य में ही अंतर निहित है। शायद नियति ही उसे छीन रही है। अतः जीवन के सुख दुख दोनों की परवाह न करके जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जीवन के सुख दुख दोनों की परवाह न करके मैंने अपने प्रिय के रूप को ही अपलक आंखों से देखा है। फिर चाहे नियति दुख के गर्त में धकेल दे या सुख के स्वर्ग में ले जाए, ये जयशंकर प्रसाद कहते हैं। उसकी साधना को मैंने जीवन के सुख दुख की चिंता का सर्वथा परित्याग करके और अपने को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। ये बात जयशंकर प्रसाद कहते हैं। आगे चल करके कामायनी में मनु श्रद्धा से बिछड़ करके और खोखली शून्यता में प्रतिपद असफलता की कुलाचे देख करके चीख उठती है, और वहाँ पर क्या कहती है, इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही। इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही। और फिर आंसू में भी इसी भाव को जयशंकर प्रसाद ने उद्वेलित किया है, या उन्होंने वहाँ पर इसको दिखाया है, रचा है। नचती है नियति नटीसी, कंदुक क्रीड़ा सी करती, इस व्यथित विश्व आंगन में अपना अतृप्त मन भरती। संसार के प्राणियों को ये नटी कंदुक के समान उछालती रहती है और उनके उत्थान पतन के साथ अपनी क्रीड़ा करती रहती है, और मनुष्य उसके आगे निश्चेष्ट हो जाता है, विवश हो जाता है। प्रसाद के नाटकों में पात्र कई बार भाग्य और नियति के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं, पर जीवन जितनी सांस चलती हैं वे तो चलकर ही रुकेंगी। राजश्री में कहते हैं, कर्म शक्ति पर अविश्वास का आवरण डालने वाला ये नियति तत्व सचमुच मनुष्य को एक और घोर निराशा से भर देता है, तो दूसरी ओर उसे अदृष्ट सत्ता में आस्था रखने को विवश कर देता है। साथ ही उसे जीवन में निर्द्वंद और निर्भीक भी बनाता है। प्रसाद की नियति कल्पना पर नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि वह बहुत कुछ व्यक्तिक है। प्रसाद के लिए कहा है ये, नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि वह बहुत कुछ व्यक्तिक है, वह किसी क्रमागत सिद्धांत की प्रतिरूप मात्र नहीं है। यह कथन उन्होंने कामायनी के विवेचन के प्रसंग में कहा है। पर मनु का चिंता में गत जीवन सिंहावलोकन क्या नियति की श्रृंखला की ओर इशारा नहीं करता। देवताओं ने विलासपूर्ण जीवन बिताया, इसलिए देव मनु को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। श्रद्धा की अकारण उपेक्षा ने भी मनु के पक्ष को कंटकहीन नहीं रहने दिया। पर हम वाजपेयी जी के इस कथन से सहमत हैं कि प्रसाद की दृष्टि में नियति प्रकृति का नियमन और विश्व का संतुलन करने वाली शक्ति है, इसलिए हम उसमें क्रमागत सिद्धांत भी देखते हैं। प्रसाद का नियतिवाद जहाँ उन्हें बौद्धों के दुखवाद के निकट ले जाता है, वहीं वह उन्हें बौद्धों के समान अनिश्वरवादी बनाने से भी
रोकता है। कामायनी में उन्होंने इस उदाहरण को हम कामायनी में देख सकते हैं। और कामायनी में लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, क्या लिखा है? हे अनंत रमणीय कौन तुम, ये मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। हे विराट हे विश्वदेव, तुम कुछ हो ऐसा होता भान, मंद गंभीर धीर स्वर संयुक्त, यही कर रहा सागर गान। तो प्रसाद बुद्धिवादी होने के कारण किसी सांप्रदायिक मत के अंधजाल में अपने को नहीं उलझा सके। मध्यकालीन संतों की भांति उन्होंने भी स्वयं के नियतिवाद की साक्षी ही भरी है। अपनी अनुभूति के बल पर उन्होंने उसके चरणों में सर झुका दिया। प्रसाद क्षय से पीड़ित थे, शरीर धीरे धीरे घुला जा रहा था। मित्रों ने आग्रह किया, अभी रोग बढ़ा नहीं है, किसी ठंडे स्थान पर जाकर रहिए, काशी छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं जानता हूँ जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा उन्होंने अपने मित्रों से कहा। प्रसाद अंत समय तक काशी में ही रहे। यह उनका नियति विश्वास था, जो जीवितावस्था तक उनकी प्रत्येक श्वास में बोलता था। समस्त साहित्य में उनके जीवन की सच्ची अनुभूति ही वाद बन गई है। अजंता में प्रसाद जी के नियतिवाद के संबंध में श्री राय कृष्णदास जी ने सहल जी को एक पत्र लिखा था और वह प्रकाशित भी हुआ। उसमें भी उनकी नियतिवाद को समर्थन मिलता है, उसको देखा जा सकता है। वहाँ पर उन्होंने लिखा कि प्रसाद जी का नियतिवाद न प्रारब्धवाद था और न सेवागमों का शास्त्रीयवाद। वह प्रसाद साहित्य की अनूठी देन है। उसे समझने के लिए पश्चिमी नाटककारों की डेस्टिनी और सवागमों की नियति दोनों का स्वरूप ध्यान में रखना पड़ता है। प्रसाद का लीलामय आनंद और आधुनिक युग का विजयवाद ऑप्टिमिज्म भी व्याख्या करने में सहायता देते हैं। अध्ययन की दृष्टि से प्रसाद जी का नियतिवाद आधुनिक युग की साहित्यिक आवश्यकता है। उस पर विश्व साहित्य और भारतीय परंपरा दोनों का प्रभाव है और उसमें आध्यात्म और इहलौकिकवाद दोनों का समन्वय है। और साहित्य या यूँ कहे कि शास्त्र से ली हुई विचारधारा वह नहीं है, उसमें कवि की शुद्ध अनुभूति है। वह प्रसाद जी की अपनी विलक्षण वस्तु है, जिसने आनंदवाद और कर्मवाद को पुष्ट किया है। प्रसाद ने राय साहब के शब्दों में नियति को भाग्य का पर्याय न माना, न भी माना हो तो भी वह भाग्य से बहुत दूर नहीं है। भाग्य भी क्या है? वह तो कृत कर्म का फल ही है। नियति मनुष्य के जीवन का नियंत्रण करती है, इसे प्रसाद अस्वीकार नहीं करते। मनुष्य प्रकृति का अनुचर और नियति का दास है। क्या वह करने में स्वतंत्र है? स्कंदगुप्त में भी मनुष्य को नियति के हाथ का खिलौना कहा गया है। चेतना कहती है कि तू राजा है और अंतर में जैसे कोई कहता है कि तू खिलौना है, उसी खिलाड़ी वट पत्रशाही बालक के हाथों का खिलौना है। कामायनी में भी मनुष्य के नियति शासन में विवश हो चलने की बात जयशंकर प्रसाद ने कही है। तप में निरत हुए मनु नियमित, तप में निरत हुए मनु नियमित, कर्म लगे अपना करने, विश्व रंग में कर्म जाल के सूत्र लगे घन को घिरने। उस एकांत नियति शासन में चले विवश धीरे धीरे, एक शांत स्पंदन लहरों का होता जो सागर तीरे। तो इस प्रकार जयशंकर प्रसाद और उनका काव्य नियतिवाद की एक प्रकार से पुष्टि करता है।